राधे राधे मित्रों। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस बार यह 10 जनवरी को व्रत रखा जाएगा, जिसका कि पारण 11 जनवरी को किया जाएगा। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। राज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर अति कृपा की है। अब आप कृपया करके बतलाइए कि पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है, इसकी क्या विधि है और इसमें किसका पूजन किया जाता है और इसकी क्या कथा है। कृपया करके इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। और हे राजन, इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, भाग्यवान और पुत्रवान होता है। इसकी कथा में विस्तार से वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह पुत्रहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, मंत्री किसी से भी संतोष नहीं होता था। सदैव यही सोचा करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान देगा, मैं अपने पितरों का और राज्य का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। यही सोचा करता था कि जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए उसने सोचा कि पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयास करना चाहिए। मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात के दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। यह इसी प्रकार दिन रात चिंता में सोचता रहता था। एक बार तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, किंतु उसने जाना कि आत्मघात तो महापाप है। यह सोचकर उसने इस निर्णय को त्याग दिया। एक बार राजा ऐसा विचार करता हुआ घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सर्प, बंदर आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच घूम रहा है। वन में कहीं तो गीदड़ कर्कश स्वर में बोल रहे हैं और कहीं उल्लू नहीं कर रहे हैं। उनके दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी तरह से उसका आधा दिन व्यतीत हो गया। सोचता रहा कि मैंने कितना दान पुण्य किया है, कितना ही भोजन बनवाकर ब्राह्मणों को तृप्त किया है, अपनी प्रजा को मैं पुत्र के समान पालता हूँ, फिर भी मुझे ये दुख क्यों प्राप्त हुआ है। राजा प्यास से बहुत ही दुखी हो गया और इधर उधर भटकने लगा पानी की तलाश में। थोड़ी ही दूर पर राजा ने एक सरोवर को देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे और आरस, हंस और मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन जानकर घोड़े से उतरकर मुनिवर के पास गया और उनको दंडवत प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गया। मुनिवरों ने कहा, हे राजन, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। बताइए आपकी क्या इच्छा है, जो भी आप चाहते हो बतलाइए। राजा बोला, हे मुनिवर महाराज, आप कौन हैं? कृपया करके अपने आने का कारण बतलाइए। तब मुनिवर ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, संतान देने वाली, जिसका कि व्रत रखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इतना सुनकर ही राजा बहुत खुश हो गया और प्रसन्न मुद्रा में बोला हाथ जोड़कर, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनिवरों, मेरे भी कोई संतान नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ और इस वन में इधर उधर घूम रहा हूँ क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा अशांत है। यहाँ पर मैं आया, इस सरोवर की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। इसी सरोवर में कमल के सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। हंस, सारस
और मगरमच्छ सब एक साथ विहार कर रहे हैं। इस वन में सभी पशु पक्षी अपनी अपनी संतानों के साथ कुशल पूर्वक खुशी खुशी रह रहे हैं। इनको देखकर मेरा मन बहुत ही विचलित हो रहा है और कृपया करके बतलाइए कि ये पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे रखते हैं और इसमें हमें क्या करना चाहिए और इसका फल क्या है। तब मुनिश्रेष्ठ बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, जिसके कि नाम से स्पष्ट है कि जो भी इस व्रत को रखता है, इस एकादशी के व्रत को करता है, उसे इस लोक में पुत्र प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का जो महात्म सुनता है और सुनाता है, इसके महात्म्य को औरों को कहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। आगे सुनो। इस व्रत के समान कोई और व्रत नहीं है जो इस चराचर जगत से तुम्हें मुक्ति दिला सके। तब राजा बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे भी एक पुत्र का वरदान अवश्य दीजिए। तब मुनिवर बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, अतः आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और पालन करें तो अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा ने उसी दिन व्रत किया, एकादशी का विधि पूर्वक पालन किया और भगवान की भक्ति की, दान पुण्य आदि किया और दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पारण भी किया। इसके पश्चात वह मुनियों को प्रणाम करके अपने राज्य को वापस आ गया। कुछ मासोपरांत रानी गर्भवती हुई और उसने 9 महीने बाद बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और वह राजकुमार बहुत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। कृष्ण बोले, हे राजन, जो भी मनुष्य इस लोक में पुत्र सुख भोगना चाहता है तो उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस महात्म्य को अर्थात पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है या औरों को सुनाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिनके पुत्र हैं वे अपने पुत्रों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाल जीवन और सफलता प्राप्त करने के लिए भी अपने पुत्रों के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। राधे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो। पुत्रदा एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। और भगवान का आप याद रखिएगा कि व्रत में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप हमेशा करना चाहिए। राधे कृष्णा।